नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ। करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर, अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें हिस्सा लेंगे। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर यहां पर मंथन होगा, चर्चा भी होगी। बीबीएमबी से 4,000 करोड़ का एरियर मांगेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर के दौरे पर हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में आज हिस्सा लेंगे। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर यहां पर मंथन करेंगे। तो वहीं बीबीएमबी से 4,000 करोड़ का एरियर मांगेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी का यहां पर प्रस्ताव भी रखेंगे। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की यहां पर मांग भी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है अमृतसर में आज है। इसमें नॉर्थ जोन के जो काउंसिल्स हैं, उसके जो हमारे राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी भाग लेते हैं और देश के माननीय होम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है कि भाई राज्यों के एक साथ दूसरे राज्यों के साथ जो भी इश्यूज होते हैं, या बाउंड्री का है या वाटर का है या जो भी है, उसको लेके एक बहुत अहम मीटिंग होती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस मीटिंग में भाग लेने गए। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वाटर सेस की जहाँ तक सवाल है, उसको लेके सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है। जो लोग हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, उनसे बात हो रही है। बातचीत के जरिए मुख्यमंत्री जी ने अपना एक बात का जिक्र किया था कि जो हमने प्रपोज किया है सेस, उसमें अगर उनको लगता है कि उसमें कमी भी हो सकती है, तो बातचीत के जरिए उस बात के लिए तैयार है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतसर से जजबीर जुड़ चुके हैं। जजबीर, आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर के दौरे पर हैं और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज हिस्सा लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ जोन काउंसिल की अहम मीटिंग पंजाब के गुरु नगरी अमृतसर शहर में रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे। और उसके साथ में दिल्ली के एलजी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पंजाब के गवर्नर भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं, कई अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये कहा जा रहा है इसमें कि इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे अहम मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है पंजाब और हरियाणा के मतभेदों को लेकर। पंजाब और हरियाणा एसवाई मुद्दे को लेकर लगातार मतभेद में दिखाई दिया, दोनों ही तरफों से लगातार बयानबाजी दी गई। और उसके साथ साथ पंजाब को चंडीगढ़ राजधानी बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान इस मुद्दे को लेकर अहम जो बात है वो सामने रख सकते हैं। अधिकार अपना जो है वो बता सकते हैं कि पंजाब का अधिकार चंडीगढ़ में कैसे है। तो उस तमाम को लेकर लगातार ये चर्चाएं हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो उत्तर भारत की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसका एक अहम मुद्दा है, उस पर चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ जो विकास के जो कार्य है उन पर चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा रह सकती है, क्योंकि लगातार जो है अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब और हिमाचल की, तो इनके कई आपस में मतभेद दिखाई दिए, जिन पर लगातार चर्चा करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि केंद्र सरकार आगे बढ़े और इस पर बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए। तो ये कहा जाता है कि इस मीटिंग में जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में कई तरह की चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी कुछ ही देर के बाद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में ये मीटिंग शुरू होगी और तकरीबन 2 बजे का समय बताया गया था। वो कुछ ही पलों में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये मीटिंग जो है अमृतसर के ताज होटल में जो रखी गई है वहां पे शुरू होगी। और तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो सुरक्षा का एक घेरा है, उसको पाबंद कर दिया गया है और पूरा अमृतसर शहर को श्योनी में तब्दील कर दिया गया है। और बैठक से पहले जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। पंजाब के गवर्नर वहां पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं अमृतसर में। और कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग शुरू होगी। उसमें काफी अहम मुद्दों पर जो चर्चा हो सकती है। और इन सब मुद्दों को सबसे बरकरार करें तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो एसवाईएल मुद्दा है, पंजाब को चंडीगढ़ देने का मुद्दा है। और तमाम जो सिक्योरिटी के मुद्दे हैं जिनको लेकर पंजाब सरकार लगातार घेरती नजर आई, सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो उस पर चर्चा हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया जजबीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब के दौरे पर है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई का यहां पर समीक्षा की जाएगी। अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।
वहीं इससे पहले अमृतसर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल को प्राकृतिक आपदा की वजह से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आई आपदा पहली बार देखी है जिसमें प्रदेश को करीब 12,000 करोड़ का यहां पर नुकसान हुआ है। गुरुद्वारा साहब में हमने अपना मत्था टेका है। तो अपने अमृतसर के दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हरमंदिर साहिब पहुंचे और वहां पर उन्होंने माथा भी टेका। हिमाचल को आपदा से 12 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने यहां पर यह जानकारी दी है। 450 लोगों की आपदा में जान चली गई है। तो वहीं अमृतसर में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो श्री हरमंदिर मंदिर में वो माथा टेकने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। गुरुद्वारा साहब में हमने अपना मत्था टेका है और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा टेंपल हमारे सिख रिलीजन का और सबसे पुराना टेंपल में हम आकर एक सुकून सा मिलता है और गुरुओं द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें अमल करने की सोच भी विकसित होती है। अभी हिमाचल उभर के सामने आ रहा है, फिर दोबारा जो त्रासदी हो चुकी है उसके बाद कैसा है अभी तक का? हमने अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी पहली बार देखी है और तबाही का ऐसा मंजर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सरकार उससे उभरने की कोशिश कर रही है और भगवान का शुक्र है कि हमारे प्रयासों से जो पर्यटक वहाँ आए थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस त्रासदी में तकरीबन 450 लोगों की जानें गई है और 12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 50 वर्षों में इस प्रकार का मंजर मेरे ख्याल हम किसी ने भी नहीं देखा होगा और मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया और अब उससे उभरने में थोड़ा समय लगेगा। शिमला के रिज मैदान में 9वां रोजगार मेले आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 110 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नौकरी के सब कुछ नहीं, अपना दायित्व को समझना और उसे वहन करना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई, 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिया। और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी, हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। फिर मदद करने वाली टीमें भी NDRF की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई, हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की।
और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी एनडीआरएफ की, 13 एक बार लगी थी, और 5,000 घर पहले, 6,000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है वो भारत सरकार ने दिया है। सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए दिया, क्या ये मदद नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो अनुपात हिमाचल की सरकार को अपना भी लगाना चाहिए था, हिमाचल सरकार ने कितना लगाया? क्या आप में से किसी ने छापा है? क्या हिमाचल सरकार ने बताया? हिमाचल सरकार ने जब से आपदा आई उसके बाद अपना पैसा कितना लगाया है? जवाब तो प्रदेश ये भी जानना चाहता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या दिया है। राहुल गांधी जी, उनसे सवाल है मेरा, जब कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, पहली बात कांग्रेस पास क्यों नहीं करवा पाई? दूसरी बात, क्या उस बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण था? अगर तब नहीं था तो अब कहां से आ गया? अगर संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण रखा है उसी के अनुसार भारत सरकार ने भी वही बिल लेकर आए हैं कि 33% आरक्षण उसी अनुपात से मिलेगा। और अब 2024 के चुनाव के बाद जैसे, क्योंकि अभी तक ये हमारा काम नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, फिर उससे पहले आपकी जनगणना होगी, ये सारे कामों के लिए संस्थाएं बनी हैं। ये संविधान से चलता है, राहुल गांधी जी की सोच से नहीं चलता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने पर्ची पकड़ा दी, राहुल गांधी जी ने पर्ची पढ़ दी और राहुल गांधी जी एक दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ये होना चाहिए। राहुल गांधी जी, ये गांधी परिवार की पर्ची से देश नहीं चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से देश चलता है। वक्त की बेरहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री हिमाचल भवन पहुंचे हैं मुकेश अग्निहोत्री। केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली के दौरे पर हैं, तो वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम विषयों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिल्ली के दौरे पर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कई विषय पर यहां पर विचार विमर्श होगी, चर्चा भी होगी। केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर यहां पर मंथन हो सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके साथ। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन विभाग ने खासा योजना तैयार की है। सैलानियों की लुभाने के लिए पर्यटन विभाग सभी जिलों में फेस्टिवल करवाने जा रहा है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि इसका आगाज शिमला से होगा। बता दें कि 12 अक्टूबर से जुंगा में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसमें कई देशों के पायलट हिस्सा ले रहे हैं। आरएस बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है। बाली ने कहा कि पर्यटक अब हिमाचल में आ सकते हैं और यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टूरिज्म फेस्टिवल कई दिन चलेगा, उसका थीम होगा और उसके अंदर स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, हर किसी को हम इन्वॉल्व करेंगे। कहीं पे परेड होगी, कहीं पे हम लोगों के साथ अलग अलग फेस्टिवल के प्रोग्राम करेंगे और थीम फेस्टिवल होंगे और थीम फेस्टिवल के ऊपर काम होगा ताकि दुनिया को बताया जाए कि टूरिज्म जो है वो चालू हो चुका है। जैसे दशहरे का फेस्टिवल हो रहा है कुल्लू में, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दशहरे में लाखों लोग बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब सब कुछ सेफ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से पंडोह के बीच बरसात के दौरान प्रशासन के लिए सिरदर्द बने कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण को अब टनलों के जरिए ही बनाने की योजना बन रही है। एनएचएआई ने इस देशों की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है और कंसल्टिंग एजेंसी को इसी संभावनाएं तलाशने के साथ ही डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने इसकी पुष्टि की है। यहां पर फोरलेन निर्माण का कार्य कर रही है। केएमसी कंपनी को भी रोड कटिंग का भी कोई नया काम शुरू करने के लिए यहां पर कहा गया है।
मंडी से पंडोह के बीच में लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और मेजर जो यहाँ पे क्लाउड बस्ट के इवेंट हुए हैं। तो क्लाउड बस्ट से आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड से मलबा नहीं आया है, जो मलबा ऊपर से काफ़ी स्लश जैसा मटेरियल जैसे जागर नाला में आया, संभल में आया, 3-4 जगह पे स्लश टाइप का मटेरियल आया था। तो वो तो खैर बियॉन्ड हमारे कंट्रोल था, लेकिन जहाँ पे हमने कटिंग नहीं करी थी वहाँ पे अभी टनल्स बनाने के लिए हम लोग DPR कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप यहाँ पे भी स्टडी करिए कि यहाँ फिजिबिलिटी क्या है, क्या टनल बन सकती है या फिर यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जो आपका 6 मील से आगे की तरफ जहाँ हमने अभी कटिंग नहीं करी है, वहाँ पे 2 किलोमीटर के आसपास की टनल का प्रपोजल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 7 अक्टूबर को ICC वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच होने वाला है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मौसम साफ रहने और मैच के सफल आयोजन को लेकर पीठासीन देवता इंद्रू नाग के खनियारा स्थित प्राचीन मंदिर में खबर यक्कर भंडारी का आयोजन किया। क्रिकेट स्टेडियम में किसी भी बड़े आयोजन से पहले HPCA पूजा अर्चना कर मौसम साफ रहने की मन्नत मांगती है। तो वहीं HPCA सचिव अवनीश परमार और अन्य पदाधिकारियों के साथ खनियारा स्थित भगवान इंद्रू नाग की शरण में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मे वर्ल्ड कप के होने वाले मैचेस के 5 मैचेस जो हैं वो हिमाचल को सौंपे हैं। इसी के चलते जो है वो धर्मशाला को पूरा वातावरण जो है वो क्रिकेटमय बने और इन मैचों के अंदर जो है वो किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, कोई रुकावट ना आए। इसलिए जो है हम हमेशा की तरह पहले भी जिस तरह हम आते हैं किसी भी आयोजन से पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ जो है वो इंद्रुनाग भगवान के दरबार में आकर के हम पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और देवता को हम निमंत्रण देते हैं कि आप शांत होकर के जो है वो इस सारे हमारे जो आयोजन है इनको दूर से देखें और किसी भी तरह का व्यवधान जो है वो इसमें ना आए। रुक करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस बड़ी खबरों की ओर। अश्वनी नवरात्र मेले की तैयारी को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। बिलासपुर ने जारी किए निर्देश, शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक मेले का होगा आयोजन। दंगल मेला कमेटी मसरून की ओर से दंगल मेले का किया गया आयोजन। रंजा फॉरेस्ट ऑफिसर कबीर चंद्र नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कई पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। सोलन में चोरों के हौसले बुलंद, देवघाट ने सड़क किनारे लगे 3 वाहनों को बनाया निशाना। घटना CCTV में हुई कैद। डिग्री कॉलेज सोलन ने मनाया 54वां स्थापना दिवस। NSS स्वयं सेवियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। AICC प्रवक्ता डोली शर्मा ने केंद्र पर किया हमला। महिला आरक्षण को जुमला करार दिया। 24 के चुनाव में आरक्षण लागू करने की दी चुनौती। स्वारघाट के कैंची मोड़ में बड़ा हादसा। टनल निर्माण कार्य के दौरान मलबे में दबे मजदूर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। हिमाचल उत्सव के ऑडिशन में कलाकारों का दिखा उत्सव। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा गैर सरकारी मेला। स्थानीय कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। जिले की संस्था ने आयोजित की स्पेस ओलंपियाड प्रतियोगिता। रोज पब्लिक स्कूल के छात्र ने राज्य स्तरीय स्थान में किया हासिल। छात्र के नेशनल स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सिस्टिंग जाने का मिला मौका। देश के महान वैज्ञानिकों से मिलने को मिला यहां पर मौका। गीता भवन मंदिर का मरम्मत कार्य रूप से पूरा मंदिर सुंदर बनाने के लिए राजस्थान से मंगाया पत्थर। मंदिर के द्वार खुलने से श्रद्धालुओं का लगा तांता। दुग्ध सहकारी समिति ने प्रदेश सरकारों को सौंपा ज्ञापन। किसानों से दूध खरीद के दाम को बढ़ाने की रखी मांग। मांग न पूरी होने पर करेंगे धरना प्रदर्शन। यूथ फेस्ट 2023 का किया गया शुभारंभ। जिला स्तरीय 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन का हुआ आयोजन। करीब 150 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। पशु चिकित्सालय नालागढ़ के ऑपरेशन थिएटर की बिल्डिंग बनी सफेद हाथी। सर्जन, डॉक्टर, मशीनरी और स्टाफ की नहीं की गई तैनाती। 14 लाख की लागत से बनी थी बिल्डिंग। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने प्रेस वार्ता की है। नरेश चौहान ने विपक्ष पर यहां पर निशाना साधा है जमकर। यहां पर तो आपदा के प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध किया है।
तो आपको बता दें कि सीएम सुखू के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है। विपक्ष आपदा के नाम पर राजनीति कर रहा है, नरेश चौहान की ओर से कहा गया है। जो हालात थे 3 महीने हमारे आपदा में बीत गए और उस आपदा के दौरान जिस प्रकार से सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसको लेके भाजपा के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर या नीति आयोग से अगर चिट्ठी आती है कि वो तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है, उनके पूरी कैबिनेट की और सरकार की, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा के लोग इसको किस चश्मे से देख रहे हैं। दूसरी बात, गारंटियों की बात है। निश्चित तौर पे कोई भी सरकार होती है वो 5 साल के लिए बनती है और हमारी गारंटियां हैं और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर इसका जिक्र किया है। अगर हमने पहले दौर पे ही 1,38,000 लोगों को ओपीएस देने का जो वादा किया था, ओल्ड पेंशन, उसमें लाया, वो लोगों को मिल रही है। आप पूछें, उस पर चर्चा करें उनसे, क्या वो मिली नहीं, क्या वो गारंटी नहीं। सबसे बड़ा जो काम था वो विद इन पहली कैबिनेट में पास किया और वो इम्प्लीमेंट हो गई और गारंटियों पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना होने की वजह से और विपक्ष अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है। पूरे सेशन के दौरान भी या इस आपदा के दौरान भी विपक्ष जो है बैकफुट पे रहा है। अब ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के जरिए इस प्रकार की बयानबाजी करने से मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं को और भाजपा को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।